इसमें एक म्यूरल हमने देखा जिसमें अखंड भारत उसका नाम है और कहा जा रहा है। उसमें वो पूरा दिखाया गया है कि जो पहले इस पूरा जो कॉन्टिनेंट था गज़वा हिंद होगा और जो वो ज़रूर होगा। हमारा ये अकीदा है, यकीन है कि वो होगा। वाजपेयी साहब जब वहाँ पे बस्ते इक़्तिदार आए तो उन्होंने कहा कि अखंड भारत, इस पे अमल पैरा होऊंगा इलेक्शन जीत के, और इसके लिए एटमी धमाके भी करने पड़े तो करूँगा। हम उसकी ज़बान खींच लेंगे जो वो है अखंड भारत का। और उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कई एक ऐसे कंट्रीज़ इस रीजन के और दूर दूर तक के जो पहले यहाँ का हिस्सा हुआ करते थे। इंडिया में न्यू पार्लियामेंट बनाई जाती है और वहाँ पर एक दीवार पर मैप बनाया जाता है जिसे सोशल मीडिया पर अखंड भारत के नाम से वायरल किया जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कोई म्यूरल है तो ये अगर इस तरह की कोई सोच है तो वो तो फिर जंग से ही होती है ना। नेक्स्ट ईयर आपको $23 बिलियन देना है, $23 बिलियन। तो ये जो अखंड भारत का जो आप मैप देख रहे हैं, इट इज वन ऑफ दोज। हम फिर दोबारा वही उस तरह का मुल्क बनना चाहते हैं। इंडिया में न्यू पार्लियामेंट बनाई जाती है और वहाँ पर एक दीवार पर मैप बनाया जाता है जिसे सोशल मीडिया पर अखंड भारत के नाम से वायरल किया जा रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, मैं मौजूद हूँ एक सियासी पार्टी, एक मजहबी पार्टी के गढ़ में, जहाँ पर हम इनसे बात करेंगे। कहा यह जा रहा है अखंड भारत है तो गज़वा हिंद के हवाले से बात की जा रही है। पाकिस्तान की इस जमात से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की जो मौजूदा कंडीशन है हमें इसको बेहतर करने के बारे में सोचना चाहिए। क्या पाकिस्तान की पब्लिक को रोटी देने के बारे में सोचना चाहिए, क्या पाकिस्तान की पब्लिक को सस्ता पेट्रोल देने के बारे में सोचना चाहिए, या फिर हम एक दूसरे के खिलाफ नफरत की बात करें। ये बताएं, जैसे आपने बोला पूरी दुनिया को बताने आए हैं, काफिरों को बताने आए हैं, क्या काफिर हमारे खिलाफ हैं या हम खुद अपने खिलाफ हुए हैं? नहीं, काफिर हमारे खिलाफ हुए हैं। हम उसको बताने आए हैं कि हम इस मीनारे पाकिस्तान के नीचे हैं। हम आपको बताने आए हैं कि ये ज़ात देख लो कि अब क्या होने वाला है। हम इंशाल्लाह आपको ढकेंगे। ठीक हो गया। खैर, हमें इस टाइम आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के बारे में सोचना है, ये हिंदू मुस्लिम काफिर ये वो ये इन चीज़ों के बारे में नहीं, पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए सोचना है? नहीं, हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है। हमने अपने अपने पाकिस्तान को बताना है, अपने अपने वतन को बचाना है। ठीक है, ये अच्छी बात है। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, मानता हूँ कि अपने पाकिस्तान को बचाना है, लेकिन बीच में ये काफिरों को बताने आए हैं। क्या मतलब हम ऐसी बात करेंगे और यहाँ पे खड़े होकर क्या बताएंगे? नहीं, काफिर हमारे खिलाफ बोल रहा है, हमारे पानी को बंद करना चाहता है। जो हमारे पानी को बंद करेगा हम उसकी सांस बंद कर देंगे, हम उसकी जुबान खींच लेंगे जो मोती पानी को बंद करता है। कि कश्मीर के लिए असल कौन सी जमात ने काम किया हुआ है? आप लोगों कौन सी जमात ने काम किया? देखें जी, हाफिज सईद साहब अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के लोगों के साथ खड़े रहे। जहाँ पे फलस्तीन में मुजालिम हुए, जहाँ पे भी मुजालिम हुए वो खड़े रहे। हम उनकी जमात के साथ खड़े हैं। यहाँ पे कुछ लोग पीछे गज़वा हिंद की बात करते नजर आ रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या राय है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गज़वा हिंद होगा और जो वो ज़रूर होगा। हमारा ये अकीदा है, यकीन है कि वो होगा और यहीं से लोग उठेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान की इस टाइम जो कंडीशन है, आपको लगता है आने वाले 5 साल 10 साल तक इंशाल्लाह उम्मीद से दुनिया जो है वो कायम है, उम्मीद से दुनिया कायम है और हमें उम्मीद है। हम इसीलिए ये इकट्ठ कर रहे हैं कि हम लोगों को मोटिवेट करें, उनको बताएं कि तुम वो कौम हो जिसको बिशारत दी गई है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये मशरक से मुझे खुशबू आ रही है। मशरक किस चीज़ की? वो गज़वा हिंद की खुशबू आ रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आज हम गज़वा हिंद की बात करते हैं, हमारे हमसाया कंट्री इंडिया में अखंड भारत की बात की जाती है, फिर यहाँ पे मसले नहीं आ जाते? वो कहते हैं कि पाकिस्तान को भी हम लेंगे, बांग्लादेश को भी, अगर ऐसी बात होती है तो। हम भूले हुए हैं और उसे भूले हुए लोगों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, उनको सबक याद दिला रहे हैं कि तुम एक कौम हो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे की वजह से एक हो, बिला रंगो नस्ल तुम एक हो और एक हो जाओ। इसीलिए ये इकट्ठ हुआ है। अच्छा, अल्लाहु अकबर।
ये बात आपसे मैं एग्री करता हूँ कि ज़ाहिरी बात है हमें एक होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की अगर बात करें, देखें इस टाइम रियलिटी के ऊपर बात करें, जो पाकिस्तान की कंडीशन है, हमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सोचने की ज़रूरत नहीं, हमें ये सोचने की ज़रूरत है पाकिस्तान में पानी कैसा पूरा करना है, पाकिस्तान के लोगों को पेट्रोल कैसे सस्ता देना है। इसके ऊपर हम बात करने की बजाय अगर गज़वा हिंद की बात करेंगे या अगर हम इस तरीके से बात करेंगे, आपको नहीं लगता कि ये जज्बाती बात होगी? ये जज्बाती ज़रूर लगती है, लेकिन जब क़यादत ईमानदार आएगी, ईमानदार क़यादत आएगी, वो अब हमारे वसाइल को सही तरीके से इस्तेमाल। म्यूरल हमने देखा जिसमें अखंड भारत उसका नाम है और कहा जा रहा है। उसमें वो पूरा दिखाया गया है कि जो पहले इस पूरा जो कॉन्टिनेंट था उसमें क्या चीज कहाँ पर थी, भारत का हिस्सा हुआ करते थे कौन से कंट्रीज, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान, ये सब कंट्रीज का उसके अंदर वो सारा शामिल है। तो उसके ऊपर भी बात की जा रही है। तो मुझे आप बताइएगा कि अगर यानी पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कोई म्यूरल है, तो ये अगर इस तरह की कोई सोच है तो वो तो फिर जंग से ही होती है ना। जबकि हमें ये मालूम है, हम ये देख रहे हैं कि भारत जंग के खिलाफ है, वो एक अमन पसंद मुल्क है और ये चाहता है कि अमन रहे। तो अगर जंग नहीं तो फिर इसका क्या मकसद है, क्योंकि जंग के बगैर कैसे ये पूरा होगा ख्वाब। तो ये जो अखंड भारत का जो आप मैप देख रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ दोज। ये जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि भाई आज से कई हजार साल पहले, मुसलमान आने से पहले, ब्रिटिश आने से पहले इंडिया बहुत ग्रेट मुल्क था, और हम फिर दोबारा वही उस तरह का मुल्क बनना चाहते हैं। वी वांट टू गो बैक इनटू द पास्ट। हम वो रिससिटेट करना चाह रहे हैं। उसका मैप है वो। आई एम श्योर कि दैट इज नॉट द ओनली म्यूरल, देयर आर अदर म्यूरल्स आल्सो। मैं तो टूर लिया नहीं हूँ। नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर एक म्यूरल बनाया गया है और वो है अखंड भारत का म्यूरल, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कई एक ऐसे कंट्रीज़ इस रीजन के और दूर दूर तक के जो पहले यहाँ का हिस्सा हुआ करते थे, यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, काफ़ी एशियंट सिविलाइजेशन है, ये एक पुरानी तहजीब है। और पहले अगर आप तारीख़ में जाएं, सदियां पहले, तो यहाँ पर कौन कौन सा इलाका यहाँ का इलाका कहलाता था और यहाँ पे शामिल था, जो अब इसका हिस्सा नहीं है। तो काफ़ी मुल्कों और इलाकों को उसका हिस्सा दिखाया गया है। जो नक्शा है वहाँ पर उसमें कुछ मुल्कों और इलाकों को अखंड भारत का उसका हिस्सा दिखाया गया। अब इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट तो यही आप जानते हैं कि क्या कोई जंग करने का इरादा है, कोई ऐसे अज़ाइम है कि आगे जंगी होंगी और ये तमाम इलाके वापस अपने में मिलाए जाएंगे, इस वजह से यहाँ पर ये बनाई गई है और बताया गया है। तो उसमें ये बात सामने है, यानी हमारी तरफ से तो यही सवाल होगा ना कि देखें क्या ये जो है ये तो हमें तो बड़ा खटकेगा और खटकता है कि भाई ये क्या बना दिया। लेकिन उसमें बात ये की जा रही है कि इंडिया तो ये कह रहा है कि जंग नहीं होगी, यानी इंडिया तो इस वक्त एक अमन पसंद मुल्क के तौर पर नज़र आ रहा है। बल्कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में जो जंग बंदी है उसको कहा गया कि इंडिया मीडिएशन करवाए, और फिर यहाँ तक हुआ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया प्रेसिडेंट पुतिन को कि ये जंग का इरा नहीं है, ये वॉर का इरा नहीं है, तो ये वाली हरकतें जो है ना करें, इस तरह ये वाली चीज़ें आई जिसकी तारीफ़ भी की गई। तो एक ऐसा मुल्क ये कैसे कर सकता है कि वो इस तरह की कोई चीज़ बनाए कि वो उसको जंग की तरफ लेकर जाए, वो ये कहे कि हम तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। अच्छा, अब तो उसके जवाब में ये एक बात सामने आ रही है कि ये सिंबॉलिक वे में बनाया गया, यानी कि अलामती तौर पर, कि क्योंकि एक बहुत पुरानी तहजीब है और एक ऐसा ये रीजन है कि जो दूर दूर तक फैला हुआ था और कौन कौन से कंट्रीज़ इसमें शामिल थे जो अब नहीं हैं। तो ये एक अपना कल्चर और अपनी रूट्स दिखाने के लिए कि कितनी डीप रूट्स हैं, कल्चर कितना वास्ट है, तहजीब कितनी बड़ी है, कितनी पुरानी है, ये दिखाने के लिए ये बनाया गया। वहाँ के वज़ीर आज़म ने इसका इफ्तिताह करते हुए क्या कहा, बड़ा अहम है वो भी। उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। ठीक है, इस वक्त इंडिया एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो ये बात कह सकते हैं। कहा कि मुल्क की तरक्की के सफ़र में कुछ लम्हात अमर हो जाते हैं और ना मिटने वाले दस्तखत हो जाते हैं। हिंदुस्तान की तारीख में ये एक ऐसा मुबारक दिन है कि नई बिल्डिंग सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उमंगों और ख्वाबों की अक्कास है। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है
और हिंदुस्तान के अवाम ने पार्लियामेंट की ये नई इमारत अपनी जमहूरियत को तोहफे में दी है। हिंदुस्तानी जमहूरियत के इस सुनहरी लम्हे के लिए तमाम हमवतनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नई पार्लियामेंट खुद इन्हसार हिंदुस्तान का मुशाहिदा करेगी। हमारी जमहूरियत दुनिया को हिंदुस्तान के अज़्म का पैगाम देती है। पार्लियामेंट हमारी जमहूरियत का मंदिर है। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का टेम्पल है। नई इमारत खुद इन्हसार हिंदुस्तान के तुलुए आफ्ताब का मुशाहिदा करेगी। ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने की। इसमें जमहूरियत का बहुत ज़िक्र है और वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग को जमहूरियत से जोड़ रहे हैं। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि पार्लियामेंट है तो जमहूरियत को उससे जोड़ा जाएगा। तो उन्होंने इसका एक इस्तारा बनाया है, एक सिंबल है ये। उन्होंने कहा कि हमारी इससे पता चलता है कि हमारी जमहूरियत इस वक्त कहाँ पर है। और ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि हमारे मुल्क में इस वक्त पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन जब की गई है वहां पर पीएम मोदी मौजूद थे और वहां पर तिलावत कुरान मजीद भी पीएम मोदी ने बैठकर सुनी और स्पेशली वहां पर करवाई गई। इसके अलावा न्यू पार्लियामेंट के अंदर एक दीवार है जहां पर अखंड भारत का नक्शा बनाया गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, डेमोक्रेसी भारत के खून में है, भारत की संस्कृति में डेमोक्रेसी है और भारत डेमोक्रेसी की जननी है। दुनिया को अगर किसी सभ्यता ने डेमोक्रेसी दिया है तो वो भारत ने दिया है। आप अगर भारतीय संस्कृति को पढ़ें, बसवेश्वर कर्नाटक के मतलब कर्नाटक में आज से करीबन 2000 साल पहले एक हमारे जो थिंकर थे, आप उनको पढ़ लें, या आप गणराज्य की परिकल्पना पढ़ें जो गण के रूप में हमारे यहाँ गवर्निंग सिस्टम होता था। तो इस तरीके का ये जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है कि